खबरों की ओर। रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव अपने पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के साथ जिला बार एसोसिएशन के पास अपने पक्ष में वोट की अपील की। वहीं बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने बुके भी भेंट कर अपना समर्थन दिया। इस मौके पर कैप्टन अजय यादव ने अधिवक्ताओं का धन्यवाद भी किया और कहा कि बेटियों से दुष्कर्म के आरोपियों की न करे पैरवी। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी भी अपने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। इसी कड़ी में रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव अपने पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के साथ जिला बार एसोसिएशन के पास अपने पक्ष में वोट की अपील की। वहीं बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने बुके भेंट कर अपना समर्थन दिया। इस मौके पर कैप्टन अजय यादव ने किया अधिवक्ताओं का धन्यवाद और कहा बेटियों से दुष्कर्म के आरोपियों की ना करें पैरवी। किस पायदान पर देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं तो पहले अपने घर में आया हूँ। मेरे पिता भी जो है एडवोकेट रहे, मैं भी एडवोकेट, मेरी बेटी भी है, पुत्रवधू भी है, चिरंजीव भी है, तीसरी पीढ़ी जो है लॉयर है। और मैं समझता हूँ कि आज अपने भाइयों में आके, क्योंकि चिरंजीव मेरा बेटा भी है और मैं समझता हूँ कि विधायक के रूप में इन्होंने बड़ी अच्छी सेवा करी है और लोगों का बड़ा भारी रुझान है। मैंने रिक्वेस्ट की है, बाकी तो मेरी अपनी सोच है और मैं ये भी कहा क्लाइंट्स का ध्यान रखें, ये कहना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ क्रूरल्टी हो और जब मास रेप अगर किसी के साथ बेटी के साथ होता है तो ये बहुत जघन्य अपराध है। उसमें जहाँ तक हो सके यूनिटी होनी चाहिए और इस प्रकार केसेस में अपेयर नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने भी सभी अधिवक्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरे दादा और मेरे पिता कैप्टन अजय यादव के साथ साथ मैं भी एक अधिवक्ता हूं और आज मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से वोट की अपील करने अपने परिवार में आया हूं। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण यादव को बाहरी बताने वाले अपने बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को कोसली की जनता ने विधायक बनाया और उसी जनता पर वो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मुझे नीचा दिखाने का काम किया, जिसके लिए उन्हें वहां के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बाहर का मतलब ये था कि वो उन्होंने चुनाव पिछली बार कोसली से लड़ा था। अगर वो रेवाड़ी के ही थे तो उनको रेवाड़ी से पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनको कौन रोक रहा था? उन्होंने 5 साल कोसली की सेवा करी और उसके बाद उनका ये कहना कि मेरी तो प्रमोशन हुई है कि मैं सब डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गया। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जो मत लोगों ने दिया था, कोसली के लोगों ने, उनको उन्होंने नीचा दिखाने का कहीं ना कहीं काम किया। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो उनको यही कहूंगा, हर व्यक्ति जिसने आपको बनाया था कोसली से, उनको माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने आगे ये भी कहा कि जहां तक चुनौतियों का सवाल है तो इनके सामने कोई चुनौती नहीं, क्योंकि इनके समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट, तेजपाल यादव जैसे दिग्गज नेता रेवाड़ी आ चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, आप जानते हैं हमारे यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, सचिन पायलट जी आए थे, फिर राज बब्बर जी आए, टीकाराम जूली जो आए, जो राजस्थान प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, हमारे अनिल शास्त्री जी आए जो बहुत बड़े नेता हैं, कल भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, फिर अशोक गहलोत जी आ रहे हैं। तो लगातार हमारे यहाँ पर आते रहेंगे और मुझे नहीं लगता नायब सिंह सैनी जी के आने से तो फर्क पड़ेगा। आज लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बहरहाल रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव अपने पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के साथ जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को किसके सिर ताज सजेगा। रेवाड़ी से टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।